फिजिकल केमिस्ट्री का स्टेरिक फैक्टर टॉपिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। तो इसका डेफिनेशन देखिएगा। द स्टेरिक फैक्टर, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो द स्टेरिक फैक्टर्स पी इज द फ्रैक्शंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन दैट रिजल्ट in a chemical reaction due to proper orientation of reacting molecules during collision. The correct collision theory by accounting for the fact that not all collisions with sufficient energy lead to reactions. So guys, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन को समझते हैं। स्टेरिक फैक्टर क्या, पी क्या होता है? तो स्टेरिक फैक्टर उस फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो इफेक्टिव कोलिजन का होता है, जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो हर कोलिजन रिएक्शंस नहीं देता है। रिएक्शंस तभी होता है जब क्या हो, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा, और उनकी करेक्ट ओरिएंटेशंस हो, यानी दिशाएं क्या हो, उसकी करेक्ट हो। यही करेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट ही स्टेरिक फैक्टर से जुड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेरिक फैक्टर बताता है कि कितने कोलिजन सही ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। इसलिए इसका वैल्यू होता है सबसे पहले 0, फिर p, फिर 1। अगर p बराबर 1 है तो हर कोलिजन इफेक्टिव है, और अगर p बहुत छोटा है तो बहुत कम कोलिजन इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट समझते हैं फिजिकल मीनिंग। मोलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ, पहले है सफिशिएंट एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, बी है करेक्ट ओरिएंटेशन। स्टेरिक फैक्टर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन p, और सॉरी 0, p, 1। तो मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए चाहिए हमारे पास क्या, सफिशिएंट एनर्जी और करेक्ट ओरिएंटेशन। और स्टेरिक फैक्टर बेसिकली क्या है, करेक्ट ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी। अब आता है नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट इंक्लूडिंग स्टेरिक फैक्टर्स। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी इक्वेशन जो है k बराबर पी जेड ए बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे k क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, p क्या है, स्टेरिक फैक्टर है। यहाँ पर देखिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और ई ए यहाँ पर क्या है, इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी है। तो रिलेशन विथ अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन क्या है, k बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, और कंपेयरिंग विथ कोलिजन थ्योरी a बराबर पी जेड ए बी। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके टर्म समझते हैं। सबसे पहले टर्म समझ, यहाँ पर जेड ए बी क्या है, ये जेड ए बी क्या है, यहाँ पर यह कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ई ए क्या है, ई ए यहाँ पर यह एक्टिवेशन एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम रिएक्शन। अब यहाँ पर आता है रिलेशंस, किसका रिलेशंस आता है, अरहेनियस इक्वेशंस का। तो अरहेनियस इक्वेशन क्या बोला है यहाँ पर, k बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसे कंपेयर करते हैं कोलिजन थ्योरी से, यानी कि a बराबर पी जेड ए बी। इसका मतलब क्या है, स्टेरिक फैक्टर p अरहेनियस इक्वेशंस के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स ए को फिजिकल मीनिंग देता है, यानी कि ए सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यह एक डिपेंड करता है किसमें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड ए बी पे और प्रॉपर ओरिएंटेशंस पे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पे कहा गया है सिंपल एटम्स अपॉन आयंस, यहाँ लिखा है P1 P, ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज दी गई है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और यह सही ओरिएंटेशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर जो P1 है, इसका उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होता है और सही ओरिएंटेशन मिलना डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, जैसे कि ये दिया है H+H और ये होगा H2 रिएक्शन में, और यहाँ पर P बराबर 1, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिएक्शन में P बहुत छोटा होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि स्टेरिक फैक्टर बताता है कि कितने कोलिजन वास्तव में रिएक्शंस में कन्वर्ट होंगे, यानी बेसिक ऑन करेक्ट ओरिएंटेशन।
सो आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।